नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का नौकरी धारा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कॉलेज लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, जिनका 16 मई 2024 को कॉलेज लगातार के पुनः एग्जाम शुरू हो रहे हैं, अपना जो लास्ट एग्जाम है, जो अपना अंतिम एग्जाम है वो 31 मार्च को हुआ था और 31 मार्च के बाद में आपका जो 16 मई को जो कॉलेज व्याख्याता के जो 27 पेपर शुरू हो रहे हैं, 16 मई से आपके रेगुलर चलने वाले और 2 जून तक आपके 2 पेपर चलने वाले हैं। और इन 2 जून तक चलने वाले इन 27 पेपरों में क्या आरपीएससी के द्वारा नया परिवर्तन किया गया है, कौन से नए रूल्स लागू किए गए हैं, उस रूल्स के बारे में दोस्तों आपको बताने वाला हूं। तो अब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो डाउट है, आप सब लोग मेरे से पूछ रहे थे, वो सारे डाउट दोस्तों आपके क्लियर नहीं होने वाले। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जिनका 16 मई से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जिसका पेपर है 16 मई को, उनको मैं एक बात बता दूं कि जो 17 मार्च को और 31 मार्च को जो आपका पेपर हुआ था, उस पेपर का जैसा इस बार सिस्टम नहीं रहेगा। इस बार दोस्तों सिस्टम में थोड़ा सा चेंज रहेगा। चेंज क्या रहेगा सर? इस बार आपकी जो आप अगर उस कॉलेज के अंदर एंट्री मारोगे, एंट्री मारते दोस्तों आपका फोटो लिया जाएगा और वहां पर दोस्तों आपकी सिग्नेचर करवाई जाएगी। उसके साथ साथ में और आपसे क्या करवाया जाएगा दोस्तों? आपसे और एक लेख लिखा जाएगा, यानी कि 15 या 10 लाइन का एक आपको लेख लिखना पड़ेगा व्हाइट पेज पे। जो दोस्तों आप वहां पर जो राइटिंग में लिखोगे, आप दोस्तों वहां पर जिस राइटिंग में लिखोगे, जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर उसकी चेकिंग होगी कि ये स्टूडेंट है, यानी कि जिस सब्जेक्ट का जिस स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उस स्टूडेंट की राइटिंग, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब इनका इंटरव्यू होगा, उस समय उनकी चेकिंग होगी क्या राइटिंग सेम है, कई स्टूडेंट कहीं फर्जी तो नहीं बैठा है। बिल्कुल आरपीएससी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, यानी कि जो नकल को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। वहां पर और भी बहुत ही ज्यादा जो टेक्निक का यूज किया जाएगा ताकि नकल को कम से कम हो सके। नकल को रोकने के लिए आरपीएससी बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रही है, इसलिए आप सब लोग जागरूक रहिए। और कुछ जो स्टूडेंट है वो जो फर्जी बैठने का या फिर डमी बैठने का प्रयास करेगा, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे। आप पैसे कमाने के चक्कर में आप अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे। वो पहले वाला जमाना नहीं था कि बैठ जाएंगे और आगे कुछ चेक ही नहीं होगी, लेकिन इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपका फोटो लिया जाएगा, आपके दोनों हाथों के थंब लिए जाएंगे और वो सारी अंगुली की भी फिंगर लिए जाएंगे और आपकी साइन अलग से होगी और आपसे लिखा अलग जाएगा। एक पेज के ऊपर आपको लिख के देना पड़ेगा, वो लगभग 10-15 लाइन का आपको लिख के देना पड़ेगा, इसलिए उसमें आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। वो सब लिखने के लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट की पहचान हो सके। हो सकता कोई फर्जी कैंडिडेट तो नहीं बैठा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड कब आएगा, कितने दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं, और बाकी जो भी परीक्षा हुई थी उनके एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आए हैं, और एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पर होगा। तो जो बता दूं कि 16 मई को जिनका पेपर है उनके एग्जाम सेंटर जयपुर और अजमेर दो जिलों में जो डिसाइड किए। जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा मानना है कि आपका सेंटर अजमेर में ही आएगा। और एडमिट कार्ड जिनका दोस्तों 16 मई को पेपर है, 16 मई को पॉलिटिकल साइंस, 17 को हिस्ट्री और 18 को ज्योग्राफी का है। 16 मई को जिनका पेपर है उनके दोस्तों एडमिट कार्ड 13 तारीख को आ जाएंगे, और 17 को उनके 14 को आ जाएंगे, और जिनका 18 को पेपर है उनके 15 को आ जाएंगे। आप समझ सकते हो आप यूं मान सकते हो कि 4 दिन या 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब जो बाहरी स्टूडेंट है उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, वो बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं, सर हम टिकट कहाँ तक कर रहे हैं। सर क्या हमारा सेंटर जो हमने पहले दिया था, पहले हमारा सेंटर उदयपुर में आया था, सर मेरा सेंटर भरतपुर में आया था, सर मेरा सेंटर अजमेर में आया था, क्या सर हमारा उसी कॉलेज में उसी स्कूल में क्या हमारा सेंटर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, सेंटर आपका चेंज होगा। अब 16 मई के बाद दोस्तों जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के सेंटर जयपुर और अजमेर दो जिले डिसाइड किए हैं। हो सकता है, अगर कोशिश यही रहेगी आरपीएससी की कि अजमेर में एग्जाम करवाने की। अगर ऐसा हो जाए कि स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए और वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में दोस्तों एग्जाम सेंटर जयपुर करवाए जाएंगे और बाकी अजमेर में। कितनी मान सकते हो, एक दिन में लगभग 10 या 15,000 स्टूडेंट होंगे और 10-15,000 स्टूडेंट की व्यवस्था अजमेर में भी हो जाएगी। अजमेर कोई छोटा जिला नहीं है, 10-15,000 स्टूडेंट या किसी में 5-7,000 स्टूडेंट है तो उनकी व्यवस्था तो हो जाएगी। और कुछ जो 1 जून को 2 जून पेपर बिल्कुल छोटे छोटे स्टूडेंट, लगभग 1000-1500 स्टूडेंट होंगे, उनकी व्यवस्था दोस्तों वैसे भी हो जाएगी।
तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिन विद्यार्थियों का जो नेट क्लियर नहीं हुआ है तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस पेपर हो जाता है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस नेट क्लियर नहीं है तो 16 को पेपर देके दोस्तों 17 को आप अपनी तैयारी में लग जाना। आपके पास काफी समय मिलेगा, लगभग महीना भर का और टाइम मिलेगा, और महीना भर के टाइम में आप अपना नेट निकाल लेना। JRF गया तेल लगाने, ठीक है, पहले एक बार नेट निकाल लेना। अगर आप इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो तो एक बार नेट जरूर निकाल लेना, ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो अभी आप एग्जाम दे दोगे और आप नेट को अगर आप हल्के में ले लोगे ना तो इस परीक्षा से बाहर हो जाओगे। आप ये सोच रहे हो कि इसका रिजल्ट मतलब 2025 में आएगा और दिसंबर के बाद में चला जाएगा, तो ये भूत आप दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आपका रिजल्ट मैं बता दूं कि अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त से पहले पहले ये जो नेट वाला एग्जाम है इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और जैसे ही दोस्तों आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए, जिसका भी एग्जाम हो रहा है, चाहे 16 को जो पॉलिटिकल साइंस का, 17 को हिस्ट्री का, 18 को ज्योग्राफी का है, जैसे जैसे एग्जाम क्लियर हो जाए, और जिनका जो नेट क्लियर है वो तो अच्छी बात, और भी अच्छी बात है, लेकिन जिसका नेट क्लियर नहीं है वो उनको तो तैयारी में लग ही जाना, जी जान लगा के लग जाना महीना भर के लिए, ताकि आपका नेट क्लियर हो जाए और कॉलेज में खत्म, आपकी एक सीट पक्की हो जाए। तो यहाँ आपने मेहनत कर ली, लेकिन नेट के अंदर दोस्तों अगर आप गलती कर दोगे तो आप इस परीक्षा से स्वतः ही बाहर हो जाओगे। क्या सर मैं बिना नेट के सर इस एग्जाम का जो इंटरव्यू में दे पाऊंगा? बिल्कुल नहीं दे पाओगे। अगर दोस्तों आपके नेट क्लियर नहीं है तो आप इंटरव्यू में एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो सर हमारी सेट क्लियर है जो राजस्थान हुई थी, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा करवाई गई थी, क्या सर हमारे सेट के बल पर हम इंटरव्यू बैठ सकते हो? बिल्कुल आप बैठ सकते हो। क्या सर हमारे 2018 से पहले की हमारी नेट क्लियर है, आपके एलिजिबल हो? बिल्कुल योग्य हो। यानी कि आपके पास नेट होनी चाहिए, उसमें परसेंटेज है आपके 71 है, 75, 80, 85 या 90 परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, ओनली फॉर एलिजिबल होना चाहिए, ओनली फॉर दोस्तों नेट के अंदर आप योग्य होने चाहिए, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, सर हमारी बाकी वाली डिग्री भी पूरी नहीं है, तो डिग्री दोस्तों पूरी होनी चाहिए। आपका चाहे इंटरव्यू तक, मेरे हिसाब से आपका जब तक एग्जाम होगा, एग्जाम तक दोस्तों आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए। आप चाहे MA कर रहे हो तो MA की डिग्री दोस्तों आपके एग्जाम तक क्लियर होनी चाहिए। ये बात और बता दूं। और स्टूडेंट पूछ रहे थे सर मेरा जो राजस्व सामान्य अध्ययन का पेपर था वो सर मेरा बिगड़ गया था, क्या सर उस पेपर में जो बिगड़ा, उस पेपर में सर मैंने गलती की, उस गलती को अगर मैं दोहराऊं नहीं, लेकिन मैं उस पेपर में सर बैठा जरूर था, सर उसकी भरपाई अगर मैं मेरे सब्जेक्ट पेपर में 95% स्कोर कर लेता हूं, और क्या सर इंटरव्यू के दम पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। राजस्थान सामान्य अध्ययन पेपर अगर आपके बिगड़ भी गया है, परंतु जो आपका सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, 75 अंक, 75 यानी 150 नंबर का आपका पेपर है, अगर आप सब्जेक्ट के पेपर में अच्छा कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान सामान्य अध्ययन वाले पेपर की कोई औकात नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट के पेपर के आगे दोस्तों आपको धूल चटा सके। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट के पेपर बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। और रही बात की जिन्होंने जो राजस्थान सामान्य अध्ययन का पेपर नहीं दिया है, क्या सर मैं मेरे सब्जेक्ट के एग्जाम में बैठ पाऊंगा? बिल्कुल बैठ सकते हो आप, आपको बैठने से कोई रोक नहीं जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये RPSC डिसाइड करेगी। और RPSC ने एक छोटा सा नोट जारी किया, उसमें सीधा लिख दिया, अगर स्टूडेंट कोई पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड या इंटरव्यू में किसी एक में अगर वो एब्सेंट रह जाता है तो वो हमेशा के लिए फेल माना जाएगा। अगर आपको ये फ्रेश नोट चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे से मैसेज कर सकते हो। और आप सभी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप बनाया है कॉलेज वगैरह एग्जाम के लिए, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपको मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा, और प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर स्टूडेंट मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मैं डेली आपके लिए लगभग थोड़ा टाइम के बाद दोस्तों आपको मैं गाइडेंस करता रहूंगा, क्योंकि मैं आप सभी को हमेशा प्रॉपर गाइडेंस करता हूं, आपको कभी भी भटकाने का प्रयास नहीं करता हूं। ना तो मेरा कोई लोभ है, ना तो मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना तो मुझे कोई टेस्ट सीरीज बेचनी। मेरा तो एक ही कर्तव्य है कि एक शिक्षक होने के नाते मैं मेरे कर्तव्य का पूरा कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य पर निर्वहन कर रहा हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आप सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड जारी होते दोस्तों मैं आप सभी के बीच में लाइव आ जाऊंगा। एडमिट कार्ड जारी होते मैं आपको बता दूंगा जी 16 मई को पेपर हो रहा है, उस पेपर का एडमिट कार्ड जैसे जारी होगा तो उसमें आपको बता दूंगा। और आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपके बीच मिलता रहे। और कॉलेज वैकेंसी से संबंधित राजस्थान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है मेरा,
कॉलेज जयकता में राजस्थान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, चाहे पेपर 3rd हो, चाहे अभी जो सब्जेक्ट पेपर हो रहा है उन सभी पेपरों के प्रॉपर दोस्तों मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपके फाइनल सिलेक्शन लेके आपके ज्वाइनिंग लेटर तक दोस्तों मैं आपके साथ में रहने वाला हूँ। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों किसी भी तरह का डाउट हो तो बेझिझक बिंदास और बेफिक्र होकर दोस्तों आप मेरे से पूछ सकते हो किसी भी टाइम। ये नीचे जो नंबर चल रहे हैं इस नंबर पे, या एक बार मैं बोल लेता हूँ 9571327160। इस नंबर पर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी दिमाग में डाउट आए, कोई भूत दोस्तों आपके दिमाग के अंदर घूम रहा है तो बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आप दोस्तों आपको पूरी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।